नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि अक्सर लोगों को नमाज की नीयत का सही तरह से इल्म नहीं है। और फिर नाज़रीन ये भी बताना है कि फ़र्ज़ की नीयत क्या होती है, सुन्नत की नीयत क्या होती है। फिर सुन्नत की भी दो किस्में हैं, एक सुन्नत मुअक्कदा, फिर सुन्नत गैर मुअक्कदा। इसी तरह वाजिब की नीयत क्या है और नफल की नीयत क्या है। ये तमाम इबादात जो हम करते हैं, इन तमाम की नीयत आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करनी है। नाज़रीन, सबसे पहले ये बात ज़हन में रख लीजिए कि नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल का जो पुख्ता इरादा है उसको नीयत कहा जाता है। अलबत्ता अल्फाज से नीयत के अल्फाज कहना ये मुस्तहब अमल है। उलमाए किराम ने इसको मुस्तहब बयान फरमाया है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जिस कदर आपकी नीयत पुख्ता होगी, अजर सवाब उस कदर पुख्ता और कसरत के साथ हासिल होगा। आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और हदीस मुबारक में ये भी आता है, आके करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। यानी अमल करने से पहले आपको नीयत बेहतर कर लेनी चाहिए। जब आप नीयत बेहतर करेंगे तो इसके समरात ये होंगे कि आपको इसका फ़ायदा और सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह नाज़रीन, फ़र्ज़ की नीयत क्या है। नाज़रीन, फ़र्ज़ की नीयत ये है, मसलन फजर के फ़र्ज़ आप अदा कर रहे हैं तो उसकी नीयत यूँ कहेंगे कि नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फजर मुँह काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर, अगर आप जमात के साथ पढ़ रहे हैं। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर आप यूँ नियत करेंगे कि नियत करता हूँ मैं नमाज फ़र्ज़ वक्त नमाज फजर मुँह काबा शरीफ के बंदगी अल्लाह ताला की, अल्लाहु अकबर। इसके बाद नाज़रीन, सुन्नत की नीयत क्या है। आप मसलन फजर की सुन्नत पढ़ रहे हैं या कोई भी सुन्नत पढ़ रहे हैं तो आप यूँ नियत करें, नियत करता हूँ मैं नमाज की 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा मुँह तरफ काबा शरीफ के वक्त नमाज फजर, अल्लाहु अकबर। इसी तरह नाज़रीन, आप अगर 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं तो फिर आप 4 रकात सुन्नत कहेंगे। इसी तरह नाज़रीन, अगर आप वितर की नमाज अदा कर रहे हैं, जो कि वितर इशा में अदा किए जाते हैं, आप अगर वितर की नमाज अदा कर रहे हैं तो फिर आप यूँ नियत करेंगे कि नियत करता हूँ मैं नमाज की 3 रकात नमाज वितर वाजिब मुँह तरफ खाना काबा के वक्त नमाज इशा, या फी हाज़िल लैल भी कहा जाता है। तो ये आप कहकर वितर की नमाज अदा फरमाएंगे। लाज़िम ये बात भी आपके ज़हन में हो, अगर ऐसा भी हो जाता है कि आपने ज़ोहर की नमाज के लिए वज़ू किया, आज जब आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने आप आ रहे हैं, अब हुआ ये कि आप अल्फाज अदा करने जब लगे हैं तो अल्फाज की अदायगी में मसलन आपने 4 सुन्नत पढ़ना चाहिए और आपने ज़ाहिर है ज़ोहर की नमाज आप पढ़ने आए हैं, लेकिन अल्फाज में आप यूँ कह बैठे कि 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा वक्त नमाज इशा, हालांकि आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी ज़ोहर की नमाज ही शुमार होगी, क्योंकि ये अल्फाज का एतबार नहीं होता शरीयत में। अल्फाज तो मुस्तहब अमल है, असल आपका दिल है, चूँकि आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने आए हैं।